वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने लास्ट क्लास यानी सैटरडे को आपका टेस्ट लिया था, तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर जिसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है तो आपको क्या मेहनत करने की और जरूरत है। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और उससे पहले हम यानी फ्राइडे को हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.2, तो इसमें हमने वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे वृत्त के वृत्तखंड के बारे में यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.2, तो इसमें हमने वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे वृत्त के वृत्तखंड के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो वृत्तखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे और देखते हैं वृत्तखंड होता क्या है। ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये हो गया सर्किल, और ये हो गया इसका सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु हो गया O। तो आपको वृत्त के जो जीवा होती है, जीवा क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे जीवा। जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में कोड। तो जीवा क्या होती है? ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, तो इसकी परिधि पे दो बिंदु होंगे। मान लेते हैं दो बिंदु है परिधि पे, तो इनको मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी यानी कि कोड कहलाएगी। तो इस वृत्त की जो जीवा होगी वो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो जीवा क्या करती है? जो सर्किल है आपका वृत्त है उसको दो भागों में विभाजित करती है। ये जो छोटा सर्किल है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है इसको बोलेंगे दीर्घ यानी कि बड़ा भाग, तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अगर ये जीवा अगर इस जो केंद्र बिंदु है सर्किल का इससे होकर गुजरे तो ये कहलाएगी क्या? डायमीटर हो गया, यानी कि वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहां से दो बातें याद रखनी है कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और यह जीवा अगर केंद्र बिंदु से होकर पास करे यानी कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरे तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा बता देता हूं। तो ये रहा आपका वृत्त सर्किल, ठीक है, सही बन गया, थोड़ा सही है। और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु O मान लेते हैं इसको। और ये होगी जीवा। जीवा क्या होती है? जो वृत्त की परिधि होती है उस पर स्थित दो बिंदुओं, मान लेते P और Q। परिधि पर दो बिंदु स्थित है P और Q, ये होगी जीवा PQ। और इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर बना कोण, तो इस पर केंद्र पर कितना कोण बनेगा? ये कोण बनेगा, तो इसको मान लेते हैं हम थीटा। ये थीटा कोण है, वो जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है? थीटा है। तो हमें क्या याद करना है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होगा? ये जीवा हो गई। तो जीवा क्या करती है? इस सर्किल को दो भागों में विभाजित करेगी। ये हो गया छोटा भाग, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा भाग है जब PQ से ऊपर जो वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? इसका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? छोटे वृत्तखंड है जो लघु वृत्तखंड है उसका एरिया ज्ञात करना है। हमें इसका क्या है? एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो एरिया कैसे ज्ञात होगा? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में। तो जो PQ है, ये PQ हो गया, ये क्या हो गई? इसकी चाप हो गई। और जो त्रिज्या है PO, इसको मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R है। और OQ क्या है? ये भी त्रिज्या, ये भी R होगी। तो एक जीवा और दो त्रिज्या वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि OP, इसको मान लेते हैं R। यहां पे कोई बिंदु R है तो OPRQ, ये क्या होगा टोटल? ये हो गया इसका त्रिज्यखंड। ठीक है, तो OPRQ त्रिज्यखंड है और PRQ ये क्या हो गया? वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? PRQ जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जो OPRQ जो त्रिज्यखंड है टोटल, इसमें से जो
पी क्यू, जो ट्राइंगल बन रहा है यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है, इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एरिया बचेगा। तो ये हो जाएगा पी आर क्यू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो वृत्तखंड है पी आर क्यू उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो त्रिज्यखंड है ओ पी आर क्यू के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ओ पी क्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या है ओ पी क्यू का यानी कि त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो ओ है बिंदु, वहां से क्या है एक लंब समद्विभाजक डालेंगे, जो पी क्यू वो है क्या है जीवा। ठीक है, तो इसमें हमने एक लंब समद्विभाजक डाल दिया, इसको मान लेते हैं ओ एम। ओ एम क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक क्या करता है, जो कोण है इसको तो दो भागों में बांटेगा, ये थीटा है तो इसमें ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और जो सामने वाली भुजा है उसको क्या दो भागों में बांटेगा। तो जो पी एम और एम क्यू है ये क्या है, दोनों बराबर होंगी। इसको क्या करेगा, पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटेगा तो पी एम बराबर एम क्यू हो जाएगा यहां से। और ये क्या है, जो सामने वाली भुजा है उस पर क्या है लंब बनाता है, यानी कि समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो ओ पी एम ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ओ एम क्यू ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे हम, जो त्रिभुज है ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करते हैं कि जो पी आर क्यू जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमें निकालना है वृत्तखंड यानी सेगमेंट पी आर क्यू का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड है ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जो ट्राइंगल है जो त्रिभुज है ओ पी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, जो ओपीआर क्यू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो आर क्या है, यहां पे जो सर्किल है जो वृत्त है उसकी क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस है, माइनस जो त्रिभुज है ओ पी क्यू इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है बेसिक फॉर्मूला होता है, ये क्या सभी त्रिभुज में अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां से क्या है त्रिभुज ओपी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या है इसका पी क्यू गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी ओ एम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2। तो क्या करेंगे, जो पी क्यू है जो जी वाई पी क्यू मैंने आपको यहां से बताया था पी एम ओ बिंदु से जो पी क्यू जी वाई इस पे मैंने लंब समद्विभाजक डाला था। तो इसने क्या किया, सामने वाला भुजा गया पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटा है, तो यहां से पी एम बराबर क्या आ गया एम क्यू। ठीक है, तो यहां से आपको पता है जो पी क्यू है वो क्या है पी एम प्लस एम क्यू, यानी कि जो पी क्यू है वो पी एम प्लस एम क्यू है। तो यहां से क्या करेंगे, जो पी एम बराबर एम क्यू है यहां से चेंज कर देंगे एक को, तो यहां से पी क्यू बराबर आ जाएगा पी एम प्लस जो एम क्यू है इसको हम पी एम में चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहां से आ जाएगा पी क्यू बराबर 2 पी एम। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे पी क्यू, तो पी क्यू को क्या लिख दूंगा मैं यहां पे 2 पी एम गुणा एम ओ एम जो इसकी ऊंचाई है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आ रहा है यानी जो सूत्र आएगा इसको क्या मैं वृत्त की त्रिज्या है आर में चेंज करूंगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या है एक समकोण है, तो ये क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि पी एम ओ ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या करेंगे इसमें पी एम है उसको क्या हम रेडियस में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस, तो समकोण त्रिभुज ओ पी एम मैं क्या करूंगा जो पी एम है उसको मैं त्रिज्या में चेंज करूंगा, त्रिज्या ये हो गई और पी एम हो गया ये। तो देखते हैं जो समकोण त्रिभुज है ओ पी एम ये क्या समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये कोण कितना है थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया था जो कोण बनता है तो उसके साथ वाली भुजा क्या होती है आधार होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण।
और शेष भुजा होती है पीएम, ये क्या हो गया इसका लंब। तो यहां पे OM क्या है, आधार है, R क्या है, कर्ण है, और PM क्या है, इसका लंब है। ठीक है, तो कर्ण और आधार के बीच में संबंध दर्शाएंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बट्टी कक्का, जब मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। लंब बट्टी कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बट्टी कर्ण होता है कॉस थीटा, और लंब बट्टी आधार होता है क्या, टेन थीटा। तो हमें किस किस के बीच में संबंध दर्शाना है, कर्ण और क्या है, लंब। तो किस त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करेंगे, लंब और कर्ण, तो करेंगे हम साइन थीटा का। ठीक है, तो आपको पता होगा, यहां से लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा बाई 2, और लंब क्या है, लंब में हमारे पास पीएम, और कर्ण क्या है, कर्ण हो गया आर। तो यहां से हमें पीएम का मान निकालना है, तो पीएम बराबर आ जाएगा आर इंटू, इसका वज्रगुणन हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से पीएम का मान रख देंगे, तो पीएम का मान आ गया आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अब ओएम, ओएम ये हो गया, तो ये भी यहां पे समकोण बन रहा है, तो ये भी OMQ, ये भी क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें थीटा बाई 2 जो कोण है उसके साथ वाली भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और जो बची भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ पे OM क्या हो गया, आधार हो गया, और जो MQ है ये क्या हो गया, लंब, और OQ क्या हो गया, इसका कर्ण। ठीक है, तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध दर्शाएंगे। तो आधार और कर्ण, ये हो गया आधार और कर्ण, तो इनके बीच में जो संबंध दर्शाएगा वो दर्शाएगा कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस, हमारे पास थीटा क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा बाई 2 बराबर आधार क्या है, इसका आधार है OM, तो OM, और कर्ण, कर्ण क्या यहाँ पे आर है। तो यहां से क्या है, OM का मान निकाल लेंगे, तो OM आ जाएगा यहां से आर इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां पे जो OM है उसका मान आ गया आर इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो आर इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि मैंने पीएम और OM को कैसे चेंज किया है। जो समकोण त्रिभुज है OPM और OMQ में क्या लगाया, हमने त्रिकोणमिति अनुपात का यूज किया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस ये साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 है, इसका क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को कैसे चेंज करते हैं, 2 गुणा साइन, यहां पे जो कोण है थीटा है इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे थीटा बाई 2 गुणा कॉस, जो एंगल है उसका आधा, तो कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा को चेंज करते हैं, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे जो साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 मान क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इसका मान आ जाएगा जो 2 है उसका क्या चला जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/2 गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया, 1/2 गुणा साइन थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 है उसको चेंज कर देंगे किसमें, 1/2 गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को चेंज कर देंगे 1/2 साइन थीटा में। तो यहां से आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1/2 साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, जो वृत्तखंड है PRQ का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट याद रखना है, इसका क्या है आपको क्वेश्चन में यूज आने वाला है। ठीक है, तो जो वृत्तखंड है PRQ उसका क्षेत्रफल आ गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बत्ते 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1/2 गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है, जो PQ है जीवा उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, थीटा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया, वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको क्या है ये याद रखना है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब तक इसे नोट करो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे।
तो 15.2 जो प्रश्नावली उसका 5वां एग्जाम्पल है। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल तक करा दिए थे, यानी कि जो त्रिज्यखंड था उसमें 4 एग्जाम्पल थे वो करा दिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक वृत्त है, ये हो गया इसका केंद्र और ये इसकी जीवा PQ। ठीक है, तो जीवा PQ द्वारा वृत्त के केंद्र में बना कोण क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या याद करना है, जो जीवा PQ इसके द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा ये हो गया वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, PR, यहाँ पे R बिंदु है, PRQ का क्षेत्रफल हो जाएगा जो त्रिज्यखंड है OPRQ माइनस जो त्रिभुज है OPQ, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी निकलवा के बताया था, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमारे लिए, जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण है थीटा, यानी जो जीवा PQ केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो जीवा PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें जो वृत्तखंड है PRQ इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो त्रिज्यखंड है OPRQ का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जो त्रिभुज है OPQ का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस जो त्रिभुज है OPQ का क्षेत्रफल क्या होगा, R स्क्वायर इंटू 1/2 साइन थीटा। ये आपको मैंने निकलवा के बताया था। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, थीटा और जो त्रिज्या उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 गुणा R स्क्वायर, R क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5 2 बार गुणा होगा, R स्क्वायर है गुणा थीटा। जो कोण है केंद्र पर कितना है 90 डिग्री, तो 90 बट्टे 360 डिग्री, तो गुणा 360 डिग्री। ठीक है, आपको यहां तो समझ में आ गया क्या क्या इसमें थीटा और R का मान रखा है। माइनस R स्क्वायर, R क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 2 बार गुणा होगा, 5 गुणा 5 गुणा 1/2 गुणा साइन थीटा। थीटा का मान क्या 90, तो साइन 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, 90 से 360 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। ठीक है, और 4 2 से 2 बार और 2 से 22 11 बार। ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 11 गुणा 5 गुणा 5 25 बट्टे 7 गुणा 2 माइनस 55 25 5 और बट्टे में क्या है 2 गुणा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसमें गुणा करेंगे 1 से, तो 1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 11 गुणा 5 55, तो 5 बचेगा, तो 11 दूनी 22 और 5 27 275 बट्टे 14 माइनस 25 गुणा 1 25 बट्टे 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 14, तो यहाँ से 275 माइनस 2 को भाग देंगे 14 में, तो 7 बार, तो 7 का गुणा 25 से करेंगे, तो 25 गुणा 7 कितना होता है 175। तो यहाँ से आ जाएगा 100 बट्टे 14, तो 275 में से 175 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100 और बट्टे में क्या 14, तो यहाँ से आ जाएगा 14 का भाग देंगे 100 में, तो 7.14। किस में आएगा, ये एरिया है, तो किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है। तो वृत्तखंड पी आर क्यू, जो वृत्तखंड है पी आर क्यू, इसका क्षेत्रफल आ गया है 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर और जो जीवा है पी क्यू, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 90 डिग्री यानी समकोण है। तो हमें जो पी आर क्यू जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें से क्या करेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका घटा देंगे। तो मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1/2 गुणा साइन थीटा। तो इसमें क्या किया है, आर और थीटा का मान रखा है और यहां से क्या हमने कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आया है वृत्तखंड का वो क्या है 7.14 यानी कि 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल नंबर 6। तो एक्सरसाइज 15.2 का नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। मैंने आपको जो पिछला एग्जांपल कराया था वो गलती से वो 5 लिख दिया था, वो एग्जांपल नंबर 6 था। ठीक है, उसको सही कर लेना, वो एग्जांपल नंबर 6 था। तो आपका एग्जांपल नंबर 7 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये रहा इसका वृत्त और ये इसका केंद्र O और मान लेते हैं कोई जीवा है पी क्यू। ठीक है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हो गया ये कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा पी क्यू द्वारा जो वृत्तखंड है ये क्या हो गया लघु वृत्तखंड, और जो बाकी का पार्ट है मैंने आपको बताया था जीवा क्या करती है वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। जो छोटा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है लघु वृत्तखंड होता है, जो शेष भाग होता है वो क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो पी क्यू के बाद जो शेष क्षेत्रफल है वो क्या है ये वाला पार्ट, त्रिभुज के साथ वाला भी पार्ट क्या है दीर्घ वृत्तखंड है, ये है दीर्घ वृत्तखंड और ये क्या है लघु वृत्तखंड। तो हमें इन दोनों का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लिख लो पहले। तो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना 30 डिग्री। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें क्या याद करना, पहले जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल, वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कैसे याद करेंगे, जो त्रिज्यखंड है ओ पी आर क्यू, त्रिज्यखंड ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस, और जो त्रिभुज है ओ पी क्यू इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या और थीटा का मान रखेंगे। तो रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसका 2 बार गुणा होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, गुणा थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री बट्टे कितना 360 माइनस आर स्क्वायर यानी कि आर क्या 14, तो 14 गुणा 14 2 बार गुणा होगा, गुणा साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बट्टे 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से 14 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल और 3 से 36 12 बार। ठीक है, और 2 से 12 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 1 बार कैंसिल। ठीक है, तो 2 का क्या किया मैंने 12 को कैंसिल किया 6 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे क्या किया है 2 से भाग दिया है। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 से 14 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा उसको सॉल्व करते हैं। तो 22 गुणा
14/6, ठीक है, माइनस 14 गुणा 7 गुणा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो त्रिकोणमिति पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें एक टेबल बनवाई थी। तो साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से 2 से जो 14 है वो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 बार। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं 6 को 2 से 3 बार, और 22 को 2 से कितनी बार जाएगा, 11 है। तो यहां से आ जाएगा 11 गुणा 14 माइनस, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है, ये बच रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 14 गुणा 1 से 14, तो 14 गुणा 1 14, 1 15, 1 54, माइनस 7 गुणा 7 49, और इसके बट्टे में क्या है, 3 और है, उसको भूल गए, ठीक है, उसको भी निकलो 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम इसका, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार, और 1 का गुणा 154 से करेंगे तो 154, माइनस यहाँ पे क्या है, इसके बट्टे में 1 है, तो 1 का भाग देंगे 3 में तो 3, और 3 का गुणा 49 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147। तो इसको सॉल्व करते हैं, 154 में से 147 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 7, 7/3। तो यहां से आ जाएगा, इसका भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचे 2.33, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल आ गया है 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया, वो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले में केवल त्रिज्या और जो कोण है थीटा उसका मान रखना है, और आपको क्या केवल कैलकुलेशन करनी है। आपको क्या कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करनी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां से आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है जो वृत्तखंड है दीर्घवृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल। तो ये तो क्या लघु वृत्तखंड, जो इसके शीर्ष वाला पार्ट है PQ से ऊपर वाला, एक क्या दीर्घवृत्तखंड। तो क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरा वृत्त है, जो कंप्लीट वृत्त है, उसके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो दीर्घवृत्तखंड कौन सा है, इसको मान लेते हैं M। तो यहां से आ जाएगा PMQ का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो वृत्त है उसके वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या है, PRQ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr² माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास अभी निकाला है 2.33। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा r²। r क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 का 2 बार गुणा होगा माइनस 2.33, ठीक है। 7 से 14 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 2 28 माइनस 2.33। तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 28 गुणा 22 से, तो 28 गुणा 2 56, 5 बचेगा, तो 28 गुणा 2 56 और 5 61, 616 माइनस 2.33। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दीर्घवृत्तखंड है PMQ, उसका क्षेत्रफल आ गया है 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के क्या किया, जो सर्किल है पूरा जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो बचा हुआ क्या भाग हो गया, दीर्घवृत्तखंड हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसको नोट करो। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो बनाते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र है O, ठीक है। तो इसकी एक जीवा मान लेते हैं, कोई जीवा है PQ,
तो इसके द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 120 डिग्री का कोण बनता है। ये कौन है? 120 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके संगत जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा ये होगा लघु वृत्तखंड, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड पी आर क्यू, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन दे रखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और जीवा PQ द्वारा जो केंद्र पर बना कोण कितना है? 120 डिग्री। जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 120 डिग्री। तो हमें जो वृत्तखंड है PRQ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड कौन सा है? OPRQ का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिभुज है OPQ का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसके क्षेत्रफल से? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जो वृत्तखंड है PRQ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस मैंने आपको जो त्रिभुज है OPQ इसका क्षेत्रफल निकाल के बताया था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, तो इसमें जो त्रिज्या है r और थीटा का मान रखते हैं। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर क्या? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का 2 बार गुणा होगा क्योंकि आर का क्या हो रहा है? स्क्वायर। और थीटा का मान कितना है? 120 गुणा बट्टे में क्या है? 360, तो 360 आ जाएगा इसके बट्टे में माइनस आर स्क्वायर। आर क्या? 12 गुणा 12, 2 बार गुणा होगा गुणा साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? साइन 120 डिग्री बट्टे 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 12 6 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? साइन 120 डिग्री। तो मैंने आपको जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है यानी 7.2 उसमें मैंने आपको इसके चिन्ह परिवर्तन और जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके परिवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? हमें साइन 120 का मान निकालना है। तो मैंने आपको बता देता हूं कैसे मान निकालते हैं। साइन 120 को मैं चेंज करूंगा। कैसे चेंज करते हैं इसको? साइन, तो 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 कितने होते हैं? 120 होते हैं। तो मैंने क्या किया? 120 डिग्री को किस में चेंज किया है? 90 प्लस 30 में। ठीक है, तो क्या करते हैं? पहले इसमें इसके चिन्ह के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, ये फोर्थ, जो चतुर्थांश है उसके बारे में बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और जो एक सर्किल कंप्लीट होता है तो कितना आता है? 360 डिग्री। तो कौन कहां से मेजरमेंट करते हैं? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कौन कितना है? 120 डिग्री है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये तो 90 डिग्री हो गया और 90 के बाद कितना आता है? यहाँ तक 180 डिग्री। तो 120 यहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में आएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ASTC। इससे क्या होता है? और पॉजिटिव। जो जितनी भी त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, वो क्या होते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में S से मतलब होता है साइन थीटा और इसका वेक्टर क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं और जो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट टेन का मतलब क्या होता है? टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या? नेगेटिव होते हैं। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि सी से मतलब होता है कॉस थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और जो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? साइन थीटा, यानी साइन 120 डिग्री, तो साइन सेकंड चतुर्थांश में आएगा तो यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव। तो इसमें जो इसका चिन्ह आएगा वो आएगा धनात्मक। ठीक है, और 90 प्लस 30,
तो यहाँ पे क्या 90, मैंने आपको बताया था 90 के विषम गुणज, यानी कि 90 270, ये विषम गुणज है 90 के। तो मैंने आपको बताया था 90 और 270 पर क्या होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होगा, जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है, ये 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो क्या हो गया, जो साइन 120 डिग्री है उसका मान आ गया √3/2। तो आपको पता चल गया। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था जो लघुगत खंड है उसका क्षेत्रफल के बारे में। तो उसमें एक फॉर्मूला था, r² × sin θ/2 है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला था r² sin θ/2 गुणा cos θ/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और मैंने क्या किया था, इसमें जो sin θ/2 × cos θ/2 है इसको चेंज किया था, किसमें, sin θ/2 में चेंज किया था। ठीक है, अगर इसको मैं रिफॉर्म करूं, अगर इसकी दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला आता है r² × sin θ/2 × cos θ/2। तो क्या होगा इसमें, थीटा क्या 120 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा कितना होगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो θ/2 है इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60 और cos 60। तो आपको पता है sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहां से आ जाएगा √3/4। ठीक है, और यहाँ पे कितना मान आया हमारे पास, sin 120 डिग्री का √3/2, और यहाँ पे क्या है, बट्टे में भी 2 है। तो क्या होगा, अगर मैं 1/2 का गुणा करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/4। ठीक है, वही चीज है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको 120 डिग्री का डायरेक्ट मान नहीं पता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपको पता है तो आप r² × sin θ/2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे sin 120 का मान कितना आ गया है, √3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 कितना होगा, 144 बट्टे 7 गुणा 3 21, माइनस यहाँ पे कितना है, 12 गुणा 6, 12 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 72, गुणा sin 120 का मान कितना है, √3/2। ठीक है, अब क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। बस करते हैं कैलकुलेशन। तो क्या करते हैं, तो 21 है, इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं 7 बार, और उसको 144 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 और 3 8 24 48। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 72 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 36 बार। तो हमारे पास क्या बच गया, 22 गुणा 48 बट्टे 7 माइनस 36 √3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 48 गुणा 2 96, 9, और 48 गुणा 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105 बट्टे 7 माइनस 36 गुणा √3, और √3 का मान कितना होता है, 1.73। आपको √3 का मान याद रखना है, एक इसका मान होता है 1.732। ठीक है, आप 3 तक डिजिट तक ले सकते हो, 3 डिजिट क्या होती है, 1.732। अगर आपको 2 संख्या तक लेना है तो 1.73। तो 1056 में 7 का भाग दें तो क्या आ जाएगा, 150.85 माइनस, और 36 का गुणा 1.73 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.28। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88.44। किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो यहां से जो वृत्तखंड है PRQ उसका क्षेत्रफल आ गया है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन को ढंग से करना है और आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा, उसका मान आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने आपको जितना बताया है इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको sin 120 का मान नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, जो इसकी दूसरी फॉर्म होती है r² × sin θ/2, तो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, उसमें जो r² × sin θ/2 × cos θ/2 आया था। ठीक है, मैंने आपको इसको क्या किया है, sin θ/2 × cos θ/2 को sin θ/2 में चेंज किया था। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा बट्टे 2, तो कितना आएगा 60, और यहाँ पे भी आएगा 60। तो आपको पता है sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ से आ जाएगा √3/4।
ठीक है। अगर आपको sin 120 ऐसे निकालना आता है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इससे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इस फॉर्मूले को आराम से यूज कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। तो आज की क्लास क्या है, हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 15.2 है उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या है इसके सारे एग्जाम्पल करा दिए 15.2 के, ठीक है। आपको मैं त्रिज्यखंड पढ़ा दिया है, वृत्तखंड पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारे चैनल की नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट अब तक नहीं जुड़ पाए हमसे वो हमसे जुड़ें और वो भी अपनी पढ़ाई क्या है कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अभी आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपनी परफॉर्मेंस यानी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और मस्त रहो और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।